हमारे साथ वृशाली जी हैं। वृशाली जी रामकृष्ण मठ हैदराबाद में वॉलंटियर है। शी इज़ अ क्वालिफाइड LLM लॉयर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वृशाली जी, अभी रामकृष्ण मठ एक आर्य जननी करके कॉन्सेप्ट, एक काउंसलिंग चला रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरह से एक अच्छे नागरिक देश को हम दे सकें, और वो प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को काउंसलिंग दे रहा है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने भी चूज़ किया है पूछने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आर्य जननी के नाम से चला रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को किस तरह की सावधानियां लेनी चाहिए जिससे उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव या आंदोलन या किसी भी तरह का तनाव हो, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, होने वाले बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि कई तरह की विकलांगता बच्चों में आना, कई तरह की मानसिक स्थिति में बच्चों में तरह तरह की ब्लॉकेज, दुविधाएं पाई जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल हम लोग, जैसे कि ऑटिज्म पहले कभी हमने सुना ही नहीं था, ADHD कभी सुना ही नहीं था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आम तौर पर बच्चों में आ रही है और लोगों में इसके बारे में बातचीत हो रही है, और इसका प्रभाव और इसका तनाव माता पिता देख रहे हैं, और इसका प्रभाव सिर्फ बचपन में नहीं, बड़े होते होते बच्चों में कई तरह की विकृतियाँ भी आ रही है। तो ऐसे कई लोग जो रामकृष्ण मठ में स्वामी जी के पास बच्चों को लेके आते हैं, बड़े होने के बाद भी माँ बाप की बात नहीं सुनना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ना बताना, अन्य चीज़ों में इंटरेस्ट बताना, जिससे कोई डिस्ट्रैक्टिव माइंड हो सकता है। तो इसका कई रूट कॉज कहीं ना कहीं है। हम लोग बड़े लोगों को नहीं समझा सकते, हम लोग कोई मिडिल एज मध्यावस्था के उम्र के लोगों को नहीं समझा सकते, हम लोग यूथ को तो समझा ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसका जेनेसिस कहाँ होता है? तो यही हो सकता है कि हम जो गर्भावस्था में स्त्री जिस तरह की थॉट प्रोसेस, जिस तरह की माइंड, जिस तरह की सोच रखती है, उसका प्रभाव डायरेक्ट बच्चे पर पड़ता है। इस पर हमने थोड़ा सा काम किया। अच्छा, एक चीज़ वैशाली जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने जैसे कहा कि महाराज ने स्क्रिप्चर से अभिमन्यु और प्रहलाद का कॉन्सेप्ट लेके कहा कि बच्चों में जब वो माँ के गर्भ में होते तब से संस्कार या हैबिट्स बनने शुरू होते। फिर आपने उसको सपोर्ट किया किसी साइकोलॉजिस्ट के नाम से, आप उस पर थोड़ा सा बताएंगे? आजकल आधुनिक काल में सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग रिसर्च में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट बताते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ रिसर्च नहीं की गई है उससे हम कैसे बिलीव करें। तो स्क्रिप्चर्स में बहुत पुराने, हमारे पुरातन तत्वों में तो बहुत कुछ कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह की गतिविधियों से माँ को गुजरना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो हमने ये रिसर्च शुरू किया और देखा कि एक थॉमस वर्नी करके, जो बहुत ही प्रीनेटल साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ प्रीनेटल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिन्होंने हज़ारों माताओं पर पहले, गर्भ से पहले, और जो बच्चे उनके किसी तरह की विकृतियों से आए, उनकी जब गर्भावस्था की स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि माता के मन की स्थिति का प्रभाव बच्चों पर डायरेक्ट पड़ता है। तो ये आज का रिसर्च हो चुका है, मतलब ये साइंस भी सपोर्ट कर रहा है स्क्रिप्चर्स की बातों को, स्क्रिप्चर्स को सपोर्ट कर रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इस पर बहुत कुछ डेवलप किया है। आपने क्या किया? आपकी टीम के मेंबर के बारे में थोड़ा बताएं। टीम के मेंबर में हम लोगों ने ये पहले देखा है कि माताओं को किस तरह से एक बहुत ही अच्छा वातावरण, एक अच्छी सी सोच, एक अनुकूल वातावरण किस तरह से मिलेगा, उसकी मन की स्थिति कैसे शांत और स्थिति में, एक अच्छी स्थिति में होगी, एक तनाव से मुक्त स्थिति कैसे होगी। तो हम सबको ये पता है कि योगा करने से होता है, मेडिटेशन करने से होता है, सांसों को प्राणायाम करने से होता है, अच्छी सी स्टोरीज पढ़ने से होता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से होता है, पुरातन तत्वों को जानने से होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने ये 3 घंटे का एक प्रोग्राम किया है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जिसमें ये कंटेंट हो गया। आपकी टीम में जैसे कौन है? आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट और वगैरह के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो हमारी टीम में एक योगा एक्सपर्ट होते हैं, एक गायक होते हैं, उसके बाद एक टेक्निकल टीम हमारी है जो सब
तरह से मीडिया में इसका प्रचार करती है। उसके बाद डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, तो ये सारे एक्सपर्ट, जैसे मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं एक मीडिया में भी पूरी तरह से हर तरह से जुड़े हुए रिलेशंस मेंटेन करने में काम करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों का ये पूरी तरह से सपोर्ट एक। तो और जैसे आपकी टीम में कुल कितने मेंबर हैं? हमारी टीम में 5 मेंबर कोर मेंबर्स हैं, और उसके अलावा भी एक 10-15 मेंबर्स हैं जो ये सारे काम अच्छा। मिलकर करते हैं। कौन से मॉन्क इनको लीड कर रहे हैं रामकृष्ण मठ से? हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है रामकृष्ण मठ से। श्रीतिकंठानंद जी महाराज जो इस कॉन्सेप्ट को हमारे तक लाए और हम लोगों को इसका गाइडेंस दिया है, उन्होंने किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करना चाहिए और किस तरह से ये पूरी लोगों तरह तक से एक पहुंचे। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हो, इसके बारे में उन्होंने हमको बहुत गाइड और सपोर्ट किया है। थैंक यू वृषाली जी। दिस इज़ माधवी श्री फ्रॉम रामकृष्ण मठ, हैदराबाद।